हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। हम 8th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे और उसकी इंट्रोडक्शन और 5.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम करेंगे 8th क्लास की 5th चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज। इसमें देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर निकालना है हमें। और दूसरा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं जिनका एक मेंबर दे रखा है। ये हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा पढ़ चुके हैं और आज हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 32 का स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर निकालो। पहला क्वेश्चन है 32 का स्क्वायर निकालो। जब हम 32 का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो हमारे पास दो मेथड हैं 32 की। एक तो ये है कि आप 32 को एक बार 32 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसका स्क्वायर निकाल दो, ऐसे 32 मल्टीप्लाई 32। लेकिन ये मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं निकालना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इस मेथड से नंबर नहीं मिलेंगे। आपको फिर कौन से मेथड से निकालना है? हमने इनइक्वलिटी पढ़ी थी। देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और या फिर a माइनस बी। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। अब हम अपने नंबर को, जो भी हमारे पास नंबर होगा ना, उसको a और b की फॉर्म में तोड़ देंगे। देखो, 32 को ऐसे दो बार करके मल्टीप्लाई करने की बजाय हम करेंगे 32 को 30 प्लस 2 के रूप में तोड़ देंगे। तो 30 a का काम करेगा और 2 b का काम करेगा। अब फॉर्मूला a का स्क्वायर, तो a हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 2 है तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 फॉर्मूले में है a मल्टीप्लाई b। ये यहां तक देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब आप 30 का स्क्वायर करोगे ना, तो 30 में आप सिर्फ 3 का स्क्वायर कर दो। अब हमारे लिए स्क्वायर करना आसान हो गया। 30 जब 0 7 होती है तो आप सिर्फ नंबर का स्क्वायर कर दो, 0 को 2 ऐसे ही लगा दो, क्योंकि ऐसे ही जब 30 और 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसे ही आएगा 9। तो सिर्फ 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9 और 2 0 ऐसे ही लगा दो। तो 30 का जब स्क्वायर किया तो 900, 2 का स्क्वायर किया तो 4, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 120। इन सब को, प्लस का साइन है, इन सब को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ रहा है 1024। इसका मतलब 32 का जब आप 32 का जब आपने स्क्वायर किया तो आंसर आया 1024। इस फॉर्मूले से ही आपको स्क्वायर करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है 35 इज इक्वल टू 35 को हम a और b के रूप में तोड़ देंगे। 30 प्लस 5, 30 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाली इनइक्वलिटी है ना ऊपर वाली, इसको यूज कर रहे हैं हम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये देखो यहाँ पर, तो a 30 है और 5 है, यहाँ 900 आ जाएगा। 5 का 25, और इसको जब सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पहले 30 से, और 30 जो आंसर आएगा उसको 5 से। इन तीनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 300। अब ये प्लस का साइन है बीच में, इन सबको जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1225। तो हमें निकाल सकते हैं 35 का स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले से स्क्वायर करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, याद रखनी है ये बात। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन है 86 इज इक्वल टू 80 प्लस 6 में आप उसको तोड़ सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a की जगह 80 है तो 6400 प्लस 6 या 36 होता है, प्लस इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 962 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 6 से करेंगे तो इनका आंसर आएगा। अब 6400 प्लस 36 प्लस 960, इन सब को जब ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 7396। 86 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 7396 आंसर आएगा। आप 86 को 86 के साथ मल्टीप्लाई करके भी करते हो, लेकिन यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस वाले फॉर्मूले से आपको करना है। अब देखो, फोर्थ है इसका 93, 90 प्लस 3
इसको आप दूसरे मेथड से ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 100 के नजदीक है तो ऐसे भी लिख सकते हो 100 माइनस 7, और इसमें ये माइनस वाली इक्वलिटी भी लगा सकते हो a माइनस बी। लेकिन ये हमने बार बार प्रैक्टिस कर लिए, इसका हमें आसानी से हो जाएगा। तो 90 प्लस 3, तो 90 का 9 का करेंगे सिर्फ स्क्वायर, 9 9 जा 81 और 2 0 लगा देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 540। आप करके देख लेना, भले ही आएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8649। 93 का हमने स्क्वायर किया, वो आया हमारे पास 8649। ये हमने इसका फोर्थ पार्ट कर दिया है। अब फिफ्थ पार्ट में देखो 71 का स्क्वायर करना है। 70 प्लस 1 ए और बी के रूप में तोड़ देंगे। 70 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस से ये यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अब 7 7 का कर दो 49, 7 7 जा 49 और 2 0 ऐसे ही लगा दो, प्लस 1, क्योंकि हम आप करके देखोगे ना तब यही आएगा। इनका जो आंसर आया वो आया हमारे पास 5041। ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका 6 पार्ट देखो, 46 इज इक्वल टू 40 प्लस 6 ए और बी के रूप में तोड़ दिया। 40 का जब करोगे तो देखो यहाँ ये ऐसे लिखना ही छोड़ दिया क्या, यहाँ से करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 6 बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2116। क्या आएगा 2116। तो ये थे 5.2 एक्सरसाइज है हमारे पास, और उसका पहला क्वेश्चन था जिसका हमने स्क्वायर किया है। आप ध्यान से देख लेना एक बार और सोल्व कर लेना अगर कहीं दिक्कत हो तो। अब हम देखो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे जिसमें 3 मेंबर होते हैं और तीनों का आपस में जो रिलेशन होता है ना वो ये होता है, एक मेंबर 2m होता है, दूसरा मेंबर 2m स्क्वायर माइनस 1 होता है और तीसरा मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 होता है। इनका आपस का रिलेशन ये होता है। इन तीनों में से एक मेंबर अगर वो दे देगा तो बाकी के 2 मेंबर निकालने हैं हमने। देखो ये वाला, तो इसने 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले में आपको ये 6 लेके चलना है और ये 3 मेंबर में से 2m के बराबर 6 को मान लेना है कि 6 है वो 2m एक मेंबर है इसका। तो जब 2m के इक्वल 6 को रखोगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2m इज इक्वल टू 6। क्योंकि ये पाइथागोरियन के 3 मेंबर हैं, एक मेंबर उसने दे रखा है, बाकी के 2 हमने निकालने हैं। तो जो इसने दे रखा है ना वो ये 2m वाला है, तो 6 और 2m एक ही बात है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। अब दोनों को इक्वल रखा तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3। अब m हमारे पास आने के लिए इस इनइक्वलिटी से, इस फॉर्मूले से हम दोनों मेंबर निकाल लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो m की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8 आ गया। m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो m की जगह 3 रखेंगे क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है 3 आ रखी है, और 1 प्लस करेंगे तो 10। देखो एक मेंबर उसने दे रखा था 6 से, 2 मेंबर हमने निकाल लिए। 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 1 2 3, कोई एक मेंबर वो दे के रखेगा, 2 मेंबर हमें निकालेंगे। तो हमेशा वो दे के जो रखता है ना वो 2m वाला मेंबर दे के रखता है, बाकी 2 हम निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो उसने 14 दे रखा है, एक मेंबर हमें 14 लेना है, तो 14 ले लेंगे हम 2m वाला की जगह पे। 2m यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 7। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो 2 मेंबर और जो रह गए वो हम निकाल लेंगे। m की जगह 7 रखो और 7 का स्क्वायर करो। इसको ऐसे रख रखा होगा 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, माइनस 1 48। अगला मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 करोगे तो 50, क्योंकि m की जगह 7 रख दोगे। अब 3 मेंबर आ गए, 14 48 50 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो इससे अगला मेंबर का एक मेंबर दे रखा है 16, तो हमेशा ही वो इसको यूज करेंगे, यूज 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर। तो हमेशा ही 2m वाला मेंबर वो दे के रखता है,
2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 8। यहाँ से m की वैल्यू 8 आ जाएगी। नाउ m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और -1 फॉर्मूले में है तो आ जाएगा 63। अब m की जगह 8 रखेंगे और 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 8 × 8 करते हैं तो 64 आता है, +1 इज इक्वल टू 65। अब यहाँ से 16, 63, 65 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। अब फोर्थ पार्ट इसका देखो, ये है 18 ले रखा है और 18 को हम इन तीनों में से 2m स्क्वायर -1 और m+1 तीनों मेंबर में से एक मेंबर 18 है तो 2m 18 है। 2m के इक्वल मान लेंगे 18 को। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब m स्क्वायर -1, m की जगह 9 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, -1 80 हो जाएगा। m स्क्वायर +1, m की जगह हम 9 रखेंगे तो 81 हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर कर रखा है, और फिर 82 आ जाएगा। तो 3 मेंबर जो हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, वो हो जाएंगे 18, 80 और 82 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तीनों की तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसा 3 नंबर के बीच ऐसा रिलेशन है कि उनको इस रूप में लिखा जाता है। ये 3 मेंबर इस रूप में होने चाहिए, इनका आपस में जो रिलेशन है वो। और ये भी बात पढ़ी थी हमने कि जो तीसरा मेंबर है उसका जो आप स्क्वायर करोगे वो उन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। ये भी हमने उस रिलेशन में पढ़ा था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोल्व करके पहले इसलिए लाती हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो और आप जल्दी जल्दी समझ लें बस।